हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड ब्रेन्स में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित और आज हम सीखने वाले सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का कम से कम 7 से 8 टाइप हम इस पे वीडियो बनाएंगे। पहले आज हम एक टाइप बताएंगे, फिर अगले दिन एक टाइप, इसी तरह 7 से 8 टाइप हम बताएंगे। आप वो सभी वीडियो बारी बारी से जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से दोस्तों आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले हम छोटे सवाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद एडवांस, फिर उसके बाद एडवांस। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसका एडवांस लेते जाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप जरूर उसको वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑन करिएगा, जिससे कि जब भी हम अगला टाइप का वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं सिंप्लीफिकेशन है क्या। तो आप देखते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कोई भी हल दिया हो, यानी देखते हैं, यानी कोई भी हल दिया हो, कोई भी हल दिया हो, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, यानी सरल भाषा में इसको हम लिख दे। यही हम लोग का सिंप्लीफिकेशन क्या है। यहाँ हम आपको डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, ना डिफिनेशन कभी भी एग्जाम में पूछेगा। जैसे कि जितना, अगर हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते जितना हम लोग को छोटा एक्यूरेट वैल्यू आएगा वही हम लोग का सिंप्लीफिकेशन है। समझे? कुछ हम आप लोगों के लिए प्रश्न लिखे हैं। देखिए टाइप 1, कुछ हम आप लोगों के लिए प्रश्न लिखे टाइप 1 सरलीकरण। टाइप 1 में इतना प्रश्न लिखे हैं और हम बारी बारी से करके सीखेंगे। ठीक है, पहले हम छोटा प्रश्न लिए हैं, फिर उसके बाद एडवांस, फिर उसके बाद एडवांस, फिर उसके बाद एडवांस। देखिएगा आप, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, और हाँ, सिंप्लीफिकेशन जानने से पहले सिंप्लीफिकेशन में एक रूल यूज होता है, यानी एक हम रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बुडमास, बुडमास तो आप जानते ही होंगे। बुडमास में पहले क्या चीज का हल होता है? पहले रेखा कोष्ठ, यानी बुडमास। ये आपको याद में होना चाहिए, तभी आप बना पाइएगा। BODMAS, बुडमास। पहले ब्रैकेट का हल होगा, ठीक है, पहले रेखा कोष्ठ का हल होगा, फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का हल होगा। ठीक है, फिर ऑफ से मतलब, ऑफ का मतलब है का। ठीक है, यहाँ पे का सिंबल गुना का चिन्ह। अब डिवीजन यानी भागा, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना, एडिशन जोड़, यानी सब्सट्रैक्शन घटा। ऐसे हम यूज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो शब्द पहले आएगा उसका हम वैसे ही इसका हल करेंगे। ठीक है, यानी जो शब्द पहले आया, मान लीजिए कि ब्रैकेट पहले आया तो ब्रैकेट का हल, ब्रैकेट में भी रेखा कोष्ठ पहले आया तो रेखा कोष्ठ का पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद का हल करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन का हल करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का हल करेंगे। अगर आप यह नहीं जानते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे बुडमास का, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हुए अगले पहले सवाल पे बढ़ते हैं। पहला सवाल है हम लोग के बीच, यानी पहला सवाल है हम लोग के बीच क्या क्वेश्चन से पहला सवाल, यानी 6010 माइनस 6000 भागा 10। ठीक है, पहला सवाल है। अब देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, हम बताए थे कि बुडमास रूल आपको आना चाहिए। बुडमास में पहले क्या हल होगा, यानी पहले हमको बुडमास में ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, तो पहले हम क्या डिवीजन यानी भागा का हल करेंगे, यानी इतना हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, गुने। अब जब गुना में हम बदलते हैं तो इसके नीचे तो कुछ नहीं, तो एक है। जब इसको भाग से गुना में हम बदलेंगे तो इसको हम पलट देते हैं, तो यहाँ पे 10। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप पीछे वो बुडमास सीखना चाहते हैं पूरी अच्छी तरह से तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, तो ये 10 आप जानते हैं कि यहाँ से ये कट जाएगा एक बार में। अब बचा हम लोग बीच क्या 610 अब 600, यानी अब 6010 में 6000 घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होता है 0। ठीक है, 11 1, ठीक है, 4 5 5410, यही हम लोग बीच आंसर हुआ। ठीक है, आप रुके रहिएगा, आप रुके रहिएगा तभी समझिएगा, भाग जाएगा तो कुछ नहीं समझ पाइएगा, इधर उधर उछलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग के बीच हो गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं।
ठीक है। दूसरा सवाल है 6,6,9,6 यानी 6696 भागा 12। पहले हम इजी ले रहे हैं, उसका फिर धीरे धीरे एडवांस होते जाएगा, ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए, तभी आप दोस्तों समझ पाइएगा, नहीं तो वीडियो देखिएगा 2 दिन के बाद भूल जाइएगा, ठीक है। वीडियो देखिएगा 2 दिन के बाद भूल जाइएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, पार्ट टाइप 1 है, ठीक, TYPE टाइप 1, याद रखिएगा। ये हम लोग में टाइप 1 है, ऐसे ही 8 टाइप आएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर यहाँ पे क्या है, भागा है प्लस है, तो पहले हम भागा का हल करेंगे, यानी डिवीजन का हल करेंगे, ठीक है। तो 6 6 9 6, ठीक है। फिर बताए थे अगर कोई इसके नीचे 1 है तो ये पलट जाएगा, यानी 1/12, फिर प्लस 2 9 4, ठीक है। अब इसको हम भागा देंगे तो क्या होगा, 12×5 60, 6 9, ठीक है। 12×5 60, 9 12 96, ठीक है। 5 5 8 यानी 598 आएगा प्लस 2 9 4। अब जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 5 15 के 5 हासिल 1, 5 2 7 1 8, यानी ये हम लोग बीच आंसर हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि जैसे ही आप अगला टाइप डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा, है ना, जरूर आएगा, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम दूसरा प्रश्न कर लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है 11 4 8, ठीक है, भागा 28 गुने 14 0 8, फिर उसके बाद भागा 32, फिर उसके बराबर में क्या है, ठीक है। 1148 भागा 28 गुने 1408 भागा 32, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं भागा है, गुना है, भागा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन का होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यानी जो शब्द पहले आएगा उसी का हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है डिवीजन का हल, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन का हल आ रहा है, तो पहले डिवीजन का हल करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसको अगर हम भाग है तो गुना में करने के लिए इसको हम प्लस देते हैं, यानी 1/28, ठीक है। फिर गुना है तो गुना 1408, ठीक है। फिर भागा है तो इसको हम 1/32 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/32 लिख सकते हैं। अब हम 28 में 1148 से भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 में भाग देंगे 14, यानी 11 4 8 में, तो कितना हो जाएगा, यानी 28 में तो 4, ठीक है। 4 से 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32 को हासिल 3, 4 2 8 3 11, ठीक है, ठीक है। 41 बार में, ठीक है, 41 बार में पूरा पूरा हम लोग का भाग लगे, तो ये हो गया क्या, यहां से ये काटेंगे तो 41 बार में, ठीक है। अब इसको 1408 को 32 से भाग देंगे, यानी 32 में 1408 को 32 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12 8, और फिर हो जाएगा ये 4, यानी ये कटेगा तो 44 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको मिटाइए। अब क्या हुआ, 1148 को काटे 28 से तो 41 बार में कट गया, वैसे ही 1408 को जब 32 से काटे तो ये कट गया 44 बार में। तो अब हम लोग बीच क्या बच रहा है, यानी देखिए यहाँ पे 41 गुने 44 बच रहा है, ठीक है, 41 गुने 44 बच रहा है। तो अगर 41 गुने 44 कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 41 44 में 41 गुना करेंगे तो 44, अच्छा 16 16 17, ठीक है, 4 6 10 8 1804, यहाँ पे 1804 हम लोग बीच आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बीच तीसरा प्रश्न खत्म हुआ,
और हम इसको मिटाते हैं और अगला प्रश्न हम लिखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, ये दोस्तों टाइप 1 है। इसके बाद टाइप 2 आएगा। तो ये आप जब नहीं सीखिएगा तो टाइप 2 इससे भी एडवांस होगा, तो आप उसको नहीं सीख पाइएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप पेपर पेन लेके जरूर बैठे और जो यहाँ पे हम बता रहे हैं वो आप कॉपी पे नोट करिए, तभी आप अगला जो टाइप आएगा वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो लगता है कि आप पेपर पेन का इस्तेमाल किए होंगे। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं, तीसरा हम प्रश्न कर चुके हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 11,960 प्लस x बराबर 65 गुने 23। ठीक है, 23, 65 गुना 23। ठीक है, यही हम लोग बीच प्रश्न है। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। सेम वैसे ही पहले हम क्या करते थे, 2 गुने अगर दिया हो 100/4 तो हम पूरा वैल्यू का मान निकालते थे। ठीक है, अब यहीं पे यहाँ से मान लीजिए 100 की जगह x कर दिया और यहाँ पे कुछ दे दिया। ठीक है, समझ रहे, जो मान निकालना था वो मान हम लोग को दे दिया और बीच में एक मान हम लोग को पूछ रहा है कि इस यहाँ पे ये मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही ये प्रश्न है, तो घबराने की जरूरत नहीं है और हम लोग इसको भी हल कर लेंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमको गुना होना चाहिए। ठीक है, नहीं भाग, यहाँ पे भाग है। यहाँ पे क्या है, भाग है। चौथा नंबर प्रश्न, हाँ भाग है। ठीक है, यहाँ पे भाग है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 11,960। ठीक है, 11,960 गुने, आप जानते हैं कि अगर हम इसको गुना में लिखेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पलट गया, बराबर 65 गुने 23। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है, भागा में है, यानी 11,960। ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या चीज में है, गुना में है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये x जो है 1/x ये भाग में है, यहाँ पे x जो है ये भागा में है। तो आप पढ़े होंगे या आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं, जब कोई अंक भागा में है तो इधर जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे तो है ही। ठीक है, तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर देना ही क्रॉस मल्टीप्लाई कहलाता है। तो हम इसको इधर गुना करेंगे और इधर इसको इधर गुना करेंगे, तो इधर इसको हम इसमें गुना करेंगे तो इधर x हो जाएगा x, और फिर इसको हम इधर गुना कर देंगे तो कितना होगा, 65 गुने 23। ठीक है, अब हो गया हम लोग बीच 11,960 को इतना बट्टा में 65 गुने 23। ठीक है, अब हम 65 में इतना से भाग देंगे, फिर जो इतना इसमें यहाँ पे जो वैल्यू आएगा फिर उसको इतना से भाग देंगे, तो हम लोग बीच ऐसा निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्या हम भाग देते हैं तो क्या होता है, यानी 65 में 11,960। ठीक है, भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो 65, यहाँ से 4 5 54 6। ठीक है, अब देखिए 546 कितना भाग में कट रहा है, यानी कितना भाग में कट रहा है, तो यहाँ पे 8 भाग में कट रही है। 8 × 40 के 0 हासिल 4 4 8 छक 48 8 छक 48 49 + 51 52, ये 52। ठीक है, 6 2 कटेगा 0। ठीक है, अब 4 से कटाइएगा तो 5 × 20 के 0 हासिल 2 6 × 24 25 26, यानी ये पूरा कट गया, यानी 184 बार में यहाँ से ये कट गया। ठीक है, 101 8 4। ठीक है,
अब 1 8 4 यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे 23 है। अब देखिए ये कितना बार में कट जा रहा है, तो ये कितना बार में कटेगा, देखिए ये भी हम 23 में 184 में 23 से हम भाग दे रहे हैं, तो ये कितना बार में कटेगा, 8, ठीक है, 24 के 4 हासिल 2 8 16 17 18, यानी ये भी कितने का होगा, 8 बार में ये भी हम लोग बीच कट गए, यानी 8 बार में। ठीक, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो गया, यानी बराबर x का मान कितना हो गया, 8। ठीक है, ठीक है, इसलिए x बराबर 8 हो गया। ठीक है, नहीं समझ पाए तो चलिए एक बार और अभी इसको हम समझाते हैं। देखिए हम लोग बीच प्रश्न ये था 11,960 भागा x बराबर 65 गुने 23। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो यहाँ पे है यानी भागा में है तो इसको गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, यहाँ पे पलट गया, फिर ये इसको हम ऐसे ही लिख दिए। अब हम सीख जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना कर देना। ठीक है, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये इधर जाएगा तो x और ये इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा। तो 65 को जब इतना में भाग दिए तो 184 बार में कट गया। अब जब 184 को 23 से भाग करिए तो 8 बार में कट गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 8। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, वीडियो एक बार और देखिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर हम बताएंगे, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा हमको। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां प्रश्न। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 5वां प्रश्न यानी 72 भागा 9। ठीक है, 72 भागा 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुने 2/1/2, यानी इसका वैल्यू निकलना है। ठीक है, लिख लिया हम 72 भागा 9 का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, का आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट का हल होगा, उसके बाद का हल होगा, तो यहाँ पे यानी ऑफ। ठीक है, तो पहले हम ऑफ का हल करेंगे, तब उसके बाद डिवाइड का हल करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का हल करेंगे। और यहाँ पे क्या बात है, 2/1/2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 जो है दोस्तों ये प्लस में है ना कि गुना में है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या बोले थे, प्लस में है, तभी तो ये 5/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है, प्लस में है, तभी ये 5/2 होगा, यानी 2 दूना 4 1 5, यानी इसको हम क्या करते हैं, इसमें गुना करके ये जोड़ के देते हैं, और बट्टा में जो होता है उसको वैसे ही लिखते हैं, यानी 2 दूना 4 1 5, 5 को 5 लिखा और नीचे में जो बट्टा है वो नीचे बट्टा में लिख दिए, तभी 5/2 हुआ। ये मत समझिए कि यहाँ पे गुना था, अगर गुना होता, मान लीजिए कि यहाँ पे गुना होता तो ये 2 से 2 कट जाता, तो हम लोग बीच 1 बच जाता। ठीक है, तो आप मत समझिएगा कि यहाँ पे गुना है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो आगे सवाल की ओर बढ़ते, यानी 72, अब इसको भी हम गुना में बदलेंगे तो 1/9 का है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, गुना लिख देंगे। ठीक है, 1/3 प्लस 2 है। ठीक है, 2/3 गुने, अब इसको हम 5/2, ठीक है, समझाए थे, 5/2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक क्या है, इसको हम इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1/9। ठीक है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक से लिखा गया था, यानी 72 भागा 9 का, यानी 9 का यानी 1/3। ठीक है, 9 का यानी 9 गुने 1/3 प्लस 2/3 गुने 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 से ये कट जाएगा, यानी ठीक है, यानी 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, कटा दी। अब अगला स्टेप पे क्या लिखेंगे, 72 भागा 3 है तो 1/3 लिख सकते हैं, या इसको गुना में बदलेंगे तो। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 2/3 गुने 5/2। ठीक है, फिर ये 72 को हम 3 से काट देंगे, यानी 72 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6,
और 4 3 12, ठीक है। 24 बार में यहाँ पे कट गया। अब गुना में ये भी है, गुना में ये भी है, तो इसको भी यहाँ से ये 2 काटिए दे, ठीक। अब वो हम लोग भी 24 में जब 1 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 5/3 यानी 5/3 हो जाएगा, यानी 5/3। अब यहाँ पे हम बट्टा का जोड़ कर देंगे तो क्या होगा, जब हम बट्टा का जोड़ करेंगे तो हम इसको क्या लगेंगे, लघुत्तम लेते हैं तो एलसीएम, यानी तो 3 1 का 3 का लघुत्तम 1, फिर 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 को जब 24 से गुना करेंगे तो फिर 72 प्लस 3 में 1 से भाग तो 1 बार में 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो 5, यहाँ पे 72 77/3, ठीक। अब इसको भी हम पूर्णांक में लिख देंगे, तो जब पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या होगा देखिए, यानी 3 दूना 6, 1 17, 5 3 15, पूर्णांक 2/3, ठीक है। 25 50 75 277, फिर अगर हम इसको करेंगे यानी यहाँ पे जोड़ करके बट्टा का जोड़ कर देंगे तो हम 77/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यह कैलकुलेशन हार्ड लगता है तो आप इसको नीचे 3 का 3 लिखिए, ठीक है। बट्टा का जोड़ अगर आसान और बनाना है तो 3 जो एक नीचे है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, यानी 24 3 72 अब प्लस 5 और जो 4 के लिख दीजिएगा तो 77/3, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5वां प्रश्न हम लोग का सॉल्व हो गया। अब लिखते हैं क्या, 6ठा प्रश्न। देखते हैं अगला 6ठा प्रश्न क्या है, ठीक है। 6ठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न क्या है, तो छठा प्रश्न देखते हैं, यानी छठा प्रश्न 5.2/5 प्लस 8.1/4 माइनस 6.1/3, यानी इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम हल करते हैं इसको। तो देखिए कैसे हल इसको किया जाएगा। हम बताए थे पहले इसको सीधा कर लीजिए, यानी ये पूर्णांक में, पूर्णांक का मतलब है ये जो अंक दिया है ये पूर्ण है, यानी पूरा दे दिया है, और ये जो है 2/5 ये क्या है, भिन्न में है, ठीक है, याद रखिए। अब इसको हम इसमें गुना करके जोड़ेंगे 25 5 में 5 से गुना करेंगे 25 और 2 27/5 प्लस 8 चौका 32 33/4 माइनस 6 3 18 और 19/3, समझे। अब क्या है, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन शुरू से है तो पहले बोडमास, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो अब देखते हैं यहाँ पे एडिशन है और सब्सट्रैक्शन, जोड़ है और घटा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जोड़ का हल करेंगे, ठीक है। तो 5 और 4 का लघुत्तम क्या होगा 20, डायरेक्ट कीजिए। अब इसमें इससे गुना कर दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए, यानी जल्दी बनाना है, ठीक है। इसमें गुना कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 27 में जब 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 4 2 8 2 10, ठीक है, प्लस 5 10 15 के 5 हासिल 1 5 10 15 16 165 इतना हुआ, ठीक है। 108 प्लस 5, अब इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 6 और 1 7 और 1 1 2/20 और माइनस 19/3, ठीक है। अब इसको और आसान बनाना है तो क्या होगा, यहाँ पे 20 3 का लघुत्तम लीजिए तो 60, ठीक है, भागा। अब इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें इतना से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट में, यानी 3 3 के 9 7 3 के 21 के 1 हासिल 2 3 6 2 8, ठीक है, माइनस। अब 20 में जब 19 से गुना करिएगा तो 19 दूना 38 0, ठीक है, इतना हो। अब 8 1 9 यानी 819 को जब 819 में जब 380 जब हम घटा लेंगे तो देखिए क्या होगा, यानी यहां पे क्या होगा 9 11 8 3 11 फिर 7 7 4 इतना हो 60, ठीक है। अब 60 को चाहे आप इतना ऑप्शन में है तो इतना लिख दीजिए, अगर नहीं तो आप इसको पूर्णांक में तोड़िए और आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में तो तोड़ने की जरूरत नहीं, आप सीख चुके होंगे कि कैसे तोड़ा जाता है, तो आप तोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। फिर अगला है हम लोग बीच ये 7वां प्रश्न। ये दोस्तों आप लोगों को हल करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
तो देखिए पहले प्रश्न लिखते हैं, यानी 7वां प्रश्न है 54 भागा 3 गुने 16 भागा 2 बट्टा 180 भागा 5 गुने 6 भागा 3। यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे है 54 भागा 3 गुने 16 भागा 2 बट्टा में 180 भागा 5 गुने 6 भागा 3, ठीक है। इतना बड़ा प्रश्न देखकर मत घबराइए, आराम से हल कीजिएगा और इसका आंसर हम लोग का कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग का टाइप 1 खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।